हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्न को बताने वाला हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये छोटे प्रश्न हैं एक एक नंबर के, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो छोटे प्रश्न हैं एक एक नंबर के, जो नोट पॉइंट होता है इसको हम छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब बड़े प्रश्न आते हैं ना, उसके साथ जब परिभाषा होता है या छोटे टॉपिक होते हैं तो हम उनको नहीं बना पाते हैं। इसीलिए अभ्यास प्रश्नों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अति लघुत्री, लघुत्री और दीर्घोत्री को तो बना ही लोगे, क्योंकि अति लघुत्री 2 नंबर का होता है, लघुत्री 3 से 4 नंबर का और दीर्घोत्री 5 से 6 नंबर का होता है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन एक एक नंबर के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो चलो इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, जिसमें सही विकल्प चुनिए, है ना। सही विकल्प चुनिए के अंदर पहला है, माल का नगद क्रय किस सहायक बही में लिखते हैं। किस सहायक बही में लिखते हैं भाई? तो यहाँ पे आपको लिखना है रोकड़। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर हम नगद खरीदते हैं, नगद याद रखना, नगद खरीदते हैं ना, तब वो कैश होता है। कैश मतलब रोकड़ देना, पैसा, इसीलिए रोकड़ बही में। ठीक है, क्रय बही और विक्रय बही में क्यों नहीं लगते हैं? क्रय बही मतलब उधार में खरीदे गए सामान को क्रय बही में लिखते हैं। ठीक है, मतलब उधार में खरीदना। ठीक है, अगर हम उधार में किसी को बेचते हैं तब वो विक्रय बही में जाएगा। तीनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। इसके बाद दूसरा देखो, फर्नीचर का उधार क्रय किस सहायक बही में लिखा जाता है। अब देखो, फर्नीचर का उधार क्रय किस सहायक बही में लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्रय का है तो आप लोग क्रय बही में मत लिख देना। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मुख्य जनरल में आएगा। ठीक है, मुख्य जनरल में किस में आएगा? मुख्य जनरल में। यहाँ पे फर्नीचर का जिक्र कर रहा है ना, कोई ऐसे चीज़ के जिक्र नहीं कर रहा है जिसे आप उधार में खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एक ही चीज़, देखो मुख्य जनरल में लिखने का कारण क्या है, अगर एक ही दिन में हुआ ट्रांजैक्शन या फिर एक ही रजिस्टर में पूरा आ जाता है या एक चीज़ हो, तो वो क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। तो मुख्य जनरल में होगा ना, लेकिन बहुत सारे होते हैं तब उसके लिए अलग अलग भाग बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे उत्तर जो है मुख्य जनरल आया है, क्रय बही ना के मुख्य जनरल आया है ना। इसके बाद डेबिट नोट किसके द्वारा लिखा जाता है। देखो, डेबिट होता है ये क्रेता वाला होता है, और जो क्रेडिट नोट होता है वो विक्रेता होता है। डेबिट नोट हमेशा खरीदने वाले के साथ रहता है और क्रेडिट नोट हमेशा बेचने वाले के साथ रहता है। याद रखना इस बात को। डेबिट नोट से संबंधित ये है कि ये क्या है, एक प्रकार का आप खर्चा कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हो। लेकिन जब आप किसी सामान को बेचते हो, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सामान को बेच रहे हो तो आपकी संपत्ति में वृद्धि, इसलिए क्रेडिट होना, है ना। तो यहाँ पे ये जो डेबिट नोट किसके द्वारा लिखा जाता है कहेगा, तो आपको क्या लेना है? उत्तर आपको लेना है क्रेता के द्वारा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, ग्राहक द्वारा वापस किए जाने वाले माल का लेखा करते हैं। माल का लेखा करते हैं, तो उत्तर क्या लेना है? देखो, ग्राहक द्वारा है ना, तो ग्राहक द्वारा कर रहे हैं, तो ग्राहक मतलब मैंने सामान बेच दिया है, समझो। अब बेचा है तो मैंने बेचा है सामान, तो मैं विक्रेता हूँ, है ना, मतलब मैं विक्रय कर रहा हूँ। तो विक्रय कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? विक्रय किए हुए सामान को फिर से वापस करना, इसका मतलब विक्रय वापसी बही होगा। अगर मैं खरीदे रहता और खरीदे वाले सामान को वापस करता, तब क्या होता? क्रय बही होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? विक्रय वापसी बही लेना है। क्लियर? दूसरा देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर पहला प्रश्न है, माल के साथ क्रय की गई पैकिंग सामग्री का लेखा खालिस्तान बही में किया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्रय बही। ठीक है, यहाँ पे नीचे में दिया है क्रय बही। दूसरा है, जिन सौदों के लिए पृथक से कोई सहायक बही नहीं रखी जाती है उन्हें खाली स्थान में लिखते हैं। देखो, अलग से बही नहीं लिखते हैं, तो ये कहाँ पे आएगा? मुख्य जनरल। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर वो एक ही दिन में ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए अलग से बही बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता है ना। उसको किस में लिख दिया जाता है? जनरल। ठीक है, जनरल को हम क्या कहते हैं? रोजनामचा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं। इसके बाद देखो अगला, जनरल का उप विभाजन खालिस्तान कहलाता है, सहायक बही कहलाता है। जैसे अलग अलग कर देते हैं ना खंड, छोटे छोटे हिस्से, तब क्या कहेगा? सहायक बही। फिर क्रेडिट नोट, खाली स्थान को भेजा जाता है। क्रेडिट नोट देखो, अभी हमने डेबिट नोट पढ़ा था ना, तो डेबिट नोट क्रेता के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट बोल रहा है, तो क्रेडिट नोट हाँ भेजा जाता है कह रहा है, इसलिए क्रेता आएगा। देखो, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। अगर क्रेडिट नोट किसके द्वारा लिखा जाता है वाला होता, तब यहाँ पे क्या होता? विक्रेता आता, है ना। लेकिन क्रेडिट नोट किसके द्वारा भेजा जाता है, देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेता आएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है।
यहाँ पे ना जैसे समझोगे नहीं तो खटाक से आप क्या ले लोगे, विक्रेता ले लोगे। चलो अब आगे देखो यहाँ पे डेबिट नोट है ना, तो डेबिट नोट क्या होगा, अभी मैंने बताया था क्रेता के द्वारा, और क्रेडिट नोट विक्रेता के द्वारा। दो आसानी से मिल गया। संपत्ति का उधार विक्रय, ठीक है, संपत्ति का उधार विक्रय, तो संपत्ति के जो उधार विक्रय है इसको हम मुख्य जनरल पे लेंगे। संपत्ति का नगद क्रय, रोकड़ है भाई, अगर हम पैसा दे के कोई सामान कर रहे हैं तो मतलब पैसा देना रोकड़ है, तो रोकड़ भाई। अब माल का उधार देखो, अब यहाँ पे आ गया माल का उधार, तो माल का उधार हमेशा क्रय बही में लिखा जाता है, ठीक है, माल का उधार हमेशा क्रय बही में लिखा जाता है। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो क्रय बही में नहीं लिखे जाने वाले किसी एक व्यवहार को लिखिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, नगद क्रय। दूसरा है माल का उधार विक्रय किस बही में करते हैं, विक्रय बही में करते हैं, है ना, विक्रय किस बही में करते हैं, तो भाई विक्रय का काम विक्रय बही में किया जाता है। पूंजी, तीसरा है पूंजी पर ब्याज का लेखा किस सहायक बही में करते हैं, तो मुख्य जनरल। क्रय और विक्रय में किस बट्टे का लेखा किया जाता है, व्यापारिक बट्टे का। अब अगला प्रश्न देखो, सत्य असत्य। पहला है क्रय बही एक मुख्य बही है, सत्य है क्या, सत्य है, तो ये असत्य है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, है ना। इसको आपको क्या समझना है, असत्य समझना है। विक्रय बही बनाने पर विक्रय खाता बनाना आवश्यक नहीं है, क्या ये सत्य है, ये भी असत्य होगा। प्रेषण पर प्राप्त माल का लेखा क्रय बही में करते हैं, क्या ये सत्य है, बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य है। संपत्ति के नगद विक्रय को मुख्य जनरल में लिखते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, नगद कह रहा है, नगद तो लिखेंगे ही नहीं, है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चारों पॉइंट क्या निकल गया, असत्य। अब यहाँ पे जो एक अंकी प्रश्न है इसको देख लेते हैं, ये परिभाषा से संबंधित है, तो कई बार क्या होता है एक अंकी प्रश्न दो अंक के प्रश्नों के लायक रहता है, ऐसे प्रश्न, तो इनको देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, क्रय पुस्तक किसे कहते हैं, यह एक सहायक पुस्तक है जिसमें उधार क्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। दूसरा है विक्रय पुस्तक किसे कहते हैं, यह एक सहायक पुस्तक है जिसमें उधार विक्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। तीसरा है क्रय वापसी बही किसे कहते हैं, क्रय किए गए माल का कुछ हिस्सा या संपूर्ण माल किसी कारणवश विक्रेता को वापस किया जाता है तो उसे क्रय वापसी बही कहते हैं। विक्रय वापसी बही क्या है, ग्राहकों को बेचे गए माल किसी कारणवश ग्राहक को लौटा दी जाती है तो इसे विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है डेबिट नोट। देखो पांचवा प्रश्न, डेबिट नोट किसे कहते हैं, डेबिट नोट क्रेता द्वारा उस समय तैयार किया जाता है जब उसके द्वारा माल वापस भेजा जाता है। इसे डेबिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिखी राशि में पक्षकार का खाता डेबिट किया जाता है, इसे लाल स्याही से लिखा जाता है। और ये क्रेडिट नोट क्या होता है, जब विक्रय किया हुआ माल वापस प्राप्त होता है तो विक्रेता द्वारा एक क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है, इसे क्रेडिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिखी राशि से उस पक्षकार का खाता क्रेडिट किया जाता है जिसमें माल वापस प्राप्त हुआ है ना। ये आपको समझ में आ गया, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आप किसी ऑनलाइन शॉपर से शॉपिंग करते हो तो जब आपको सामान पसंद नहीं आता तो आप वापस कर दो तो आपको पैसा आपको मिल जाता है ना, तो ये वही है। इसके बाद देखो अगला सातवां प्रश्न है, बीजक की भूल सुधार कैसे की जाती है, डेबिट नोट अथवा क्रेडिट नोट लिखकर। आठवां है व्यापार की किन्हीं चार सहायक बहियों के नाम बताइए, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक और विक्रय वापसी पुस्तक है। नौवां प्रश्न है सहायक बही। नौवां है सहायक बही से क्या आशा है, तो उत्तर लिखना है व्यापारिक लेन देनों को उनकी प्रकृति के अनुसार प्रारंभिक रूप से प्रविष्टि करने के लिए रखी गई विशिष्ट बहियाँ सहायक बहिया या जर्नल का उपविभाजन कहलाता है। तो बस इतना ही प्रश्न इसमें दिया हुआ था बुक में, बाकी जो है अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ठीक है, और दीर्घोत्तरी, तो ये प्रश्न जो है ये भी इतना ही आसान है जितना अभी मैंने बताया, क्योंकि इनसे संबंधित पूरा अध्याय मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो कोई भी प्रश्न कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपने नहीं पढ़ा है।